नीमच में मेसी शोरूम स्थित ओम हॉस्पिटल में डॉक्टर ओझा चिकित्सालय में सर्वन्या महाराज की महिला को डिलीवरी के लिए परिजनों द्वारा लाया गया, जिसके बाद महिला की डिलीवरी के बाद मौत हो गई। वहीं आज सुबह परिजनों और डॉक्टरों के बीच बंद कमरे में चर्चा हुई। वहीं बताया गया कि डॉक्टर पवन ओझा ने नवजात बच्ची का 3 वर्ष के इलाज की जिम्मेदारी ली और समझाइश के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। इस दौरान मौके पर सभी डॉक्टर्स और पुलिस बल तैनात रहा। वहीं बताया गया कि मरने वाली महिला का नाम ललिता, पति पूनम चंद्र, उम्र 30 वर्ष, जाति धनगर निवासी सर्वन्या महाराज को डिलीवरी के लिए ओम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। डिलीवरी के बाद महिला ने बालिका को जन्म दिया। जन्म देने के बाद उसकी मौत हो गई। क्या कुछ मामला अभी बंद कमरे में बातचीत तो क्या समाधान निकला, क्या मामला है? देखिए, समाधान इस चीज़ का था कि कल एक महिला लाई गई थी यहाँ पे, जो कि प्रसव के लिए लाई गई थी 12:30 बजे के आसपास। उनका प्रसव हुआ 1 बजे के आसपास और उसके उपरांत ब्लड लगाया गया। मरीज भी हमसे सेटिस्फाइड है कि हाँ, प्रसव नॉर्मल हुआ उसका। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक सब कुछ किया उनका। और उनको क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम था, तो 7 ग्राम हीमोग्लोबिन था, तो उसके लिए ब्लड जो है वो चढ़ाया गया। तो देखिए, ब्लड चढ़ाना या किसी और कारण से जो भी कारण रहा हो, बहुत दुखद है कि रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। इसका हम सबको बहुत खेद है। पूरा आए में परिवार हमारा जो है उसको शोक संतप्त परिवार के साथ है और हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं कि हाँ, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बहरहाल परिवार वालों से हमारी जो बात हुई उसके लिए वो चाहते थे कि भाई डॉक्टर साहब आप हमको बताओ कि कारण क्या है इसका। तो हमने उनको सेटिस्फाई किया और वो भी मानते हैं कि कुछ चीज़ें डॉक्टरों के हाथ में नहीं रहती। भगवान का रूप कहने से भगवान नहीं बन जाता आदमी। हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं है। हम जो चाहते हैं कि भगवान हर मरीज हमारे से 100% ठीक होके जाए, तो कभी कभी नहीं हो पाता हमसे। हम भी एट द एंड ऑफ द डे हम लोग भी इंसान हैं। हमारे पास समाधान निकला, हमारा ये समाधान निकला कि हम जो बच्ची है उसकी 3 साल तक हम उसका इलाज हाँ, 3 साल तक हम जो बच्ची है उसका इलाज फ्री करेंगे और उसकी जो देखरेख में जो भी हम लोग मदद कर सकते हैं वो परिवार की बिल्कुल मदद वैसे एक चीज़ है, जैसे कि आर्थिक सहायता आपकी ओर से स्वीकृत की गई है परिवार को और 3 साल का इलाज जो है आपकी तरफ से किया जाएगा। जी जी। लेकिन जो महिला एडमिट हुई थी उसके बाद जो हॉस्पिटल में उसका खर्च लगा उसका क्या? नहीं, हमने हॉस्पिटल का खर्च से नहीं बोला है, वो भी हम लोग रिटर्न कर देंगे जो भी लगा। देखिए, इस टाइम हम लोगों को संवेदना से काम लेना चाहिए, मानवीय मूल्यों से काम लेना चाहिए। हम लोग यहाँ पे ऐसा थोड़ी कि भाई नहीं, जो हमारी रेट्स होते हैं कि हमारे चार्जेस होते हैं कि हम ये इतने लेंगे, वो ऐसा नहीं लेते हम लोग। अभी डॉक्टर परिवार जनों के एक आरोप थे मॉर्निंग में कि डिलीवरी कल हुई थी जे में, उसके बाद से जो डॉक्टर थी महिला डॉक्टर, उनके द्वारा पेशेंट को एक बार भी देखा नहीं गया। तो क्या लगता है पेशेंट की देखा गया था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने उनको समझाया। एक्चुअली क्या होता है कि कोई परिवार का कोई आदमी किस टाइम मरीज के पास रहता है और कोई किस टाइम रहता है, तो जैसे जो गैप आता है बीच में, उस दौरान अगर महिला डॉक्टर आके देख के चली गई तो हम तो राउंड तो लेते ही हैं। मेरा घर ही ऊपर ही है, तो हम लोग तो जाते जाते भी राउंड लेते हैं, आते आते भी राउंड लेते हैं। जैसे मैं ओपीडी में आता हूँ तब भी राउंड लेता हूँ, जाते हुए भी राउंड लेता हूँ। सब मरीजों के लिए देखता हूँ मैं, ऐसा नहीं है। मैं खुद भी उनको देख के आया। मैं खुद देखने गया तब वो दस्त करने गई हुई थी। ये है लगभग 8:45 साढ़े 9 बजे की बात। मैं खुद गया। क्या कारण हो सकता है? प्रथम देखिए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। महिला क्या है, एक तो हीमोग्लोबिन उनका बहुत कम था, उसके बाद हमने ब्लड भी चढ़ाया। उसके बाद दूसरे भी बहुत सारे कारण होते हैं जो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। महिला क्या है, एक तो हीमोग्लोबिन उनका बहुत कम था, उसके बाद हमने ब्लड भी चढ़ाया। उसके बाद दूसरे भी बहुत सारे कारण होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान जो चेंजेस आते हैं बॉडी में, उसके कारण भी महिला की है उनकी मृत्यु हो सकती है। क्या महिला के शव का पीएम होगा, कैसे रहेगी? देखिए, ये हमने परिवार वालों के ऊपर छोड़ दिया है। वो चाहे, मैं तो चाहता था कि उनका पीएम हो, ताकि अपने को प्रथम दृष्टया पता चले कि क्या कारण है, ताकि किसी को भी अपन ध्यान रखें कि भाई यार अपनी तरफ से भी कोई नहीं हो और उनकी तरफ से भी कुछ नहीं हो। पहले से हीमोग्लोबिन चढ़ा रहे, मतलब हमको कम से कम समझाने को मौका तो मिले किसी को कि भाई हाँ, 7 हीमोग्लोबिन है तो इतना कम हीमोग्लोबिन नहीं होना चाहिए। शुरुआत से 9 महीने से केयर होनी चाहिए महिला की, तो कुछ हमको भी तो सीखने को मिले उससे। एक्चुअली हम लोग मनासा से, मेरे साले जी उनकी वाइफ को और इनके सासू जी को लेके वहाँ से निकले थे मनासा से। तो उन्होंने हमको जैसे रेफ़र किया, बोले आप हॉस्पिटल चले जाओ, ब्लड की कमी के कारण हमको नीमच रेफ़र किया गया। हम लोग नीमच जैसे आए, यहाँ पे उनके ब्लड के लिए बोला, इन्होंने ब्लड बैंक से ब्लड लेके आए और नॉर्मल वे में हमारे भाभी जी की तो डिलीवरी हो गई यहाँ पे। उसके बाद कुछ भी नहीं, दिन भर वो ब्लड की बोतल चढ़ी हुई लगी और शाम को वापस से सेकंड यूनिट चढ़ाया, तो उससे मैं अकस्मात डॉक्टर साहब ने जब जैसे चेक किया तो अकस्मात वो ब्लड की बोतल के कारण उनके अकस्मात डेथ हो गई।
नहीं, सुबह आप आरोप भी लगा रहे हैं डॉक्टर ने लापरवाही करी। नहीं, वो हम लोग ये जा रहे थे कि ऐसा हुआ क्यों ब्लड की, तो हमने डॉक्टर से पूछना, जब तक हम लोग समझते ही नहीं थे ब्लड कंटिन्यू चढ़ना चाहिए नहीं चढ़ना चाहिए, तो हमको सारी चीज़ जानकारी भी नहीं थी। तो हमने डॉक्टर साहब से जब जाके बात करी कि एक्चुअली हम लोग भी, हमारा रोज़ का काम नहीं सर, हमारा फर्स्ट टाइम काम है, तो हम लोगों को लगा कि नहीं यार वो ब्लड की यूनिट चढ़ाने के कारण हुआ गया, तो डॉक्टर साहब ने बोला उसको सैंपलिंग के लिए भेजा गया है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मृतिका महिला का नाम क्या है और वो कहाँ की निवासी? मृतिका महिला सरवणिया महाराज की ललिता, वाइफ ऑफ पूनम चंद जी पाल। अभी आपको बंद कमरे में बात हुई, क्या डॉक्टरों की बातचीत से संतुष्ट नहीं थे? सर, क्या समाधान निकला? हम लोगों को सर से यही बात थी कि सर हम लोग आज हमारे साथ में जो घटना हुई, ये घटना तो हो चुकी है, हमारा घर का एक बहुत बड़ी दुखद घटना हो गई, पर आज उस गुड़िया के लिए हमको क्या करना। तो सर का यह है कि आप उस गुड़िया के लिए बेचिंत रहिए, कि हमारी तरफ से जो भी हम उसकी इलाज के लिए मदद होगी वो करेंगे। बस इलाज के लिए मदद की बोला और कुछ भी? जी सर, और कोई बात नहीं। और